बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। माज़रत ख़वाह जी, मैं 2 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बस सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है, बस मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को। जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा मेरी ये कोशिश होती है और मेरा खुद से ये अहद होता है कि बस यार अब नहीं छुट्टी करनी, अब नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, बस अब काम नहीं छोड़ना। लेकिन हालात इस तरह के बन जाते हैं कि मैं फिर से जो है वो गायब हो जाता हूँ। तो बस पिछले 2 दिन भी हालात कुछ इस तरह के रहे कि मैं आउट रहा। हालाँकि जो है वो मैंने स्टार्ट किया था और प्रॉपर स्टार्ट कर लिया था। लेकिन जो है फिर से मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, फिर से जो है वो सारी सेटिंग वगैरह की, सारे मामलात किए। असल में होता ये है कि मैं जब तक मेरे काम के हवाले से खुद मैं 100% मुत्तमईन ना हो जाऊँ, मतलब मैं खुद को मुत्तमईन ना कर लूँ, फ़ील कर लूँ कि यार हाँ, अब परफ़ेक्ट है, तो उस वक़्त तक मुझे मज़ा नहीं आता काम करने का। मतलब मुझे एक जो वो मतलब रहता है, एक फ़ील होता है कि यार जैसे कुछ कम है ना, तो वो कमी सी फ़ील होती रहती है अनटिल मुझे खुद को ये नज़र ना आने लग जाए कि हाँ यार, अब परफ़ेक्ट है, ठीक है? तो बस ये कमी मुसलसल जो है वो कमी मुझे फ़ील होती आ रही है, आ रही है, आ रही है। अभी भी जो है वो मैं बैठ तो गया हूँ शूट करने के लिए, लेकिन स्टिल मुझे कुछ कमी फील हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि यार समथिंग इज मिसिंग ना। तो बस ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। जब तक मैं 100% मुतमईन नहीं हो जाता कि हाँ यार, अब मेरा जो सेटअप है ये बैकग्राउंड का हो गया, मेरा कैमरे का रिजल्ट हो गया, माइक हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वो सारी क्वालिटीज़ जब वो प्रॉपर मैं मुतमईन नहीं हो जाता कि हाँ यार अब ठीक है, तो उस वक्त मैं ये चेंजेस करता रहूँगा। तब तक डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज नज़र आएगा। अभी भी आप पिछले कुछ दिनों से नज़र देख रहे होंगे, जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी बहनें, वो नोट करती होंगी कि डेली मेरे बैकग्राउंड जो है वो चेंज होता है। कभी कोई लगा हुआ है, कभी कोई लगा हुआ है। तो असल में वो मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ था बैक पे। मैं वो फ़िल्टर लगाता था, ग्रीन स्क्रीन उड़ाता था, साथ में कोई भी जो है इमेज बैकग्राउंड के पीछे ऐड करती। लेकिन उससे जो है वो इश्यू रहता था। मतलब यहाँ पर आपको ग्रीनिश एरिया, ये वाला एरिया आपको ग्रीन नज़र आता होगा, ठीक है? तो और फेस को, फ्रंट को वो ब्लर कर देता था। इस तरह की इशू आता है। फिर मैंने जो ग्रीन स्क्रीन उड़ाया, फिर साथ में जो है ये बैकग्राउंड पे ये वाला बैकग्राउंड लगा लिया है। तो अब ये इससे ज़रा बेहतरी तो मतलब मुझे फ़ील हो रही है। फ्रंट जो है वो मतलब मेन ऑब्जेक्ट यानी कि मैं ज़रा कम ब्लर कर रहा है, ठीक है? लेकिन जो है वो अभी भी मुझे वो जो चाहिए ना एक क्वालिटी, शार्प क्वालिटी, अभी भी मुझे वो नहीं फ़ील हो रही। तो ख़ैर मैं इंशाल्लाह इस पे लगा हुआ हूँ। वक़्त के साथ-साथ मैं कवर कर लूँगा इंशाल्लाह सारा कुछ। तो वो कहते हैं ना कि एक नया सेटअप बनाना मीन्स एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना होता है। तो यूँ ही होता है कि जैसे आपने ज़ीरो से सारा कुछ स्टार्ट किया है। तो मैंने चूँकि जो है वो एक नया सेटअप बनाया, अपना ऑफ़िस सिटी शिफ्ट किया, फिर फैमिली को सिटी शिफ्ट किया, तो मेरे लिए वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना है, हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करना। मैं बिल्कुल सारा कुछ वही हो रहा है मेरे साथ, हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है, सारा कुछ। तो इस वजह से जो है वो मामला इस तरह के चल रहे हैं। डिले के लिए या फिर जो मेरी गैर हाज़िरियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना सेटअप प्रॉपर मेरा रहे और मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जब मैं कई दिन गैर हाज़िर रहता हूँ। मैं जो है वो काफ़ी लंबा टाइम वीडियो नहीं बना पाता, कई दिन नहीं बना पाता। तो मुझे रेगुलरली मेरी वीडियोज़ को देखने वाली मेरी बहनें जो फिर डिसअपॉइंट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, कमेंट करती हैं कि भाई आप फिर चले गए, आप फिर गायब हो गए, फिर नहीं वीडियो आ रही है, वो इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा, इस दौरान जो है एक ट्रेजेडी भी हुई, मेरा मोबाइल भी टूटा, फिर मुझे चेंज भी करना पड़ा, इस तरह की सारी चीज़ें चलती। खैर ये वक्त के तकाज़े हैं नाज़रीन। ये सारा कुछ होता रहता है। बस आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला मेरे हालात को मेरे मुवाफ़िक बना दे, ठीक है? तो खैर बस यूट्यूब पर बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं यार, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने देखा, अभी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं, रिसेंट वीडियोज़ भी आ गई हैं, लेकिन मैं चूँकि एक इशू स्टार्ट हो गया है आंटी रूबीना का और डॉक्टर अमीन का, एक इशू स्टार्ट हो गया है। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, ठीक है? तो मुझे पता क्या लगा, आप लोगों ने एक इंडियन फ़िल्म देखी होगी, मैंने देखी थी काफ़ी अर्सा पहले, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बस उसका एक सॉन्ग याद है मुझे। उसका एक सॉन्ग था, दो हंसां दी जोड़ी, डाडे रब ने विछोड़ी। ये पंजाबी फ़िल्म थी, दो हंसां दी जोड़ी, डाडे रब ने विछोड़ी। जिवें तेरी मेरी रोली रब किसी दिन ना रोले, इस तरह करके था वो सॉन्ग, ठीक है? बड़ा नाइस सॉन्ग था, मैं अक्सर बैठ कर मैं सुन रहा होता हूँ। वो बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग था। पंजाबी बोलने और समझने वाली मेरी बहन इस बात को समझती होंगी कि वो दो हंस थे, मतलब उनकी जोड़ी जो है अल्लाह ताला ने ऐसी जो है वो उजाड़ दी, ऐसी बिछाड़ दी कि वो दोबारा मिले ही नहीं, ठीक है? ये आंटी रुबीना का और डॉक्टर अमीन का सिस्टम भी सेम वैसे वो दो हंसों की जोड़ी वाला सीन है, ठीक है? जब ये आपस में मिले थे, जब इन्होंने शादी की थी, इन्होंने दुनिया को नहीं देखा। ना आंटी रुबीना ने अपने पीछे फैमिली को देखा कि मेरे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, सारे बड़े-बड़े हैं, ठीक है? और उनका जो है वो कोई वाली वारिस नहीं बनेगा। इन्होंने भी कुछ नहीं देखा, ना अपने वालिदैन, ना बहन भाई, कख नहीं देखा, आकर जो है वो डॉक्टर अमीन से शादी कर ली। और डॉक्टर साहब का भी हाल देख ले, इन्होंने भी कख नहीं देखा। मेरे बच्चे हैं, ऑलरेडी मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है,
अगर मैं जो है उसके साथ शादी कर लेता हूँ रुबीना के साथ, वो नाराज़ हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी, मेरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इच्ची किच्ची मिच्ची। बस दो हंस आपस में मिले और जो है वो शादी खड़का दी। इन्होंने शादी खड़का दी। पहले वाली जिस रूस के घर चली गई, 12 साल से वो घर पे बैठी हुई है। आंटी रुबीना ने आज ही बताया, कल ही बताया, कल वाली वीडियो में, ठीक है। वो उधर बैठी हुई है। जो सबसे पहले वाली बीवी थी, खैर से वो छोड़कर जो वैसे भाग गई। तो मतलब इन्होंने कख नहीं देखा। ठीक है। देखा वो जो जब वो फर्स्ट साइट वाला लव होता है ना, बस यूँ देखा, बुढ़े बारे में यूँ देखा, नज़र पड़ी और पहले नज़र पड़ते ही इश्क हो गया और फिर जो है वो शादी खड़का दी। तो वो वाला इन्होंने सीन कर दिया, कख नहीं देखा। तो इनका वो दो हंसा दी जोड़ी वाला सीन हो गया, ठीक है। अब जो है वो ये दो हंसा दी जोड़ी पिछड़ गई है। और अब जो है एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं और रज के कर रहे हैं। मेरी नज़र में दोनों ही गलत है। मतलब एक टाइम तक, जब तक मैंने आंटी रुबीना की वीडियो नहीं देखी थी और फिर जो है वो मैंने डॉक्टर अमीन साहब का मैंने इनका लहजा और इनकी बातें नहीं सुनी थी, उस वक्त तक मुझे आंटी रुबीना गलत और डॉक्टर अमीन ठीक लग रहा था, ठीक है। और फिर अब जब मैंने दोनों की वीडियोस देख ली हैं और अब दोनों ने एक दूसरे को नंगा पुंगा कर दिया है, ठीक है, अब मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं। मतलब एक भी ठीक नहीं लग रहा। दोनों ही जो बातें कर रहे हैं, दोनों ही गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बात बताता हूँ, ठीक है, और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहाँ से, किस तरह से, कैसे करके गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो मामला चले वो सब डिस्कस करेंगे। नैना का मैटर भी बहुत पीक पर पहुंचा हुआ, उस पर मैंने डिस्कशन नहीं की, करूंगा उस पर भी बात। पहले जरा ये सुन लें, क्विक लिस्ट सुन लें, आपको मजा आएगा। कहती हैं कि जब से मैं आपके पास रह रही हूं तो आपने मुझे कब शॉपिंग कराई है, कब मुझे कुछ ला के दिया है, ये बताएं। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर अमीन के साथ ये कब से रह रही हैं जी? 2017 से रह रही हैं, ठीक है। मतलब 17 से लेकर 19 तक 2 साल ये रही। ये डॉक्टर अमीन की बताई हुई बातें हैं। 17 से लेकर 19 तक 2 साल ये रही, फिर ये कराची आ गई, फिर कराची से ये वापस उनके पास गई। एक लंबा चौड़ा अरसा, मतलब 2017 से अगर हम स्टार्ट करें तो 17 और 3 कितने हो गए, 20 और 24 चला, मतलब 7 साल की इनकी ज़िंदगी है, ठीक है। 7 साल की इनकी शादीशुदा जिंदगी, अभी 24 का एंड चल रहा है, 7 साल कंप्लीट हो गए तकरीबन। 7 सालों में ये जो है वो मेरे ख्याल 2-3 साल रही। 2 साल पहले हम इनके पास रही, डॉक्टर साहब के पास रही, फिर जो अब ये 2023 के एंड से मेरे ख्याल से ये 24 के स्टार्ट से फिर से डॉक्टर साहब के पास चली गई हैं और 1 साल ये हो गया। 7 साल की ज़िंदगी में टोटल 3 साल रही हैं, ठीक है। और इन 3 साल ज़िंदगी में जो साथ रहने की ज़िंदगी है, इसमें ये कह रही हैं कि आप मुझे हिसाब दें, आपने मुझे कितनी दफ़ा शॉपिंग करवाई है, कितनी दफ़ा मुझे कुछ लेके दिया है, आप ज़रा मुझे ये बता दें। अच्छा, पता क्या सीन हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही सीन हुआ। मेरा एक दोस्त था, उसकी ना उसकी मिसेस के साथ लड़ाई हो गई। तो अब वो लड़ाई इतनी पीक पर पहुंच गई कि उसकी मिसेस ने जो है वो केस कर दिया कि जी मुझे डिवोर्स चाहिए। उसने वो खुला का केस दायर कर दिया। वो मामला बहुत ज़्यादा पीक पर चले गए, ठीक है। तो अब उसने जो केस किया उसमें वो सामान का केस था जी, हमने जो जहेज दिया था वो भी हमने वापस लेना है, हमने जो है वो डिवोर्स भी लेनी है, खुला भी लेना है, और साथ में नान नुस्खे का भी केस कर दिया। अब ये नान नुस्खे का केस क्या होता है? नान नुस्खे का केस ये होता है कि मतलब बीवी जब ब्याह कर शौहर के पास आ जाती है, निकाह के बाद औरत जब मर्द के पास आ जाती है, ठीक है, तो उसका खर्चा जो होता है ना, मतलब उसका खाना पीना, उसका रहना, उसका जो है वो शॉपिंग वगैरह हो गई, उसके मेडिसिन वगैरह के एक्सपेंस हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो शौहर की ज़िम्मे होती है। ये शरीयत भी पाबंद करती है, कानून भी पाबंद करता है शौहर को कि तुम अपनी बीवी के लिए सारा कुछ करोगे, ठीक है। ये पाबंद करता है, ये बात पर गौर कीजिएगा। शौहर को कानून और शरीयत, मतलब रियासत का कानून और शरीयत का कानून, ये दोनों ही पाबंद करते हैं कि ये मर्द के ज़िम्मे होता है। तो उसने उसके ऊपर ये केस कर दिया कि इसने मुझे ये वाला खर्चा नहीं किया मेरे लिए, ठीक है। अब वो मेरे पास बैठा हुआ कहता है, यार मुझे बताओ प्रोफेसर, मैं 4 साल मेरे साथ वो निकाह में रही है, तो क्या मैं वो एक एक चीज़ लिखता रहता कि अब मैं अदालत में सबूत दूं कि देखे नहीं, मैंने फलां टाइम पे मेडिसिन ला के दी थी, फलां टाइम पे तुम्हें शॉपिंग करवाई थी, फलां टाइम पे ये किया था, फलां टाइम पे वो, मैं मेरे पास सारा लिखा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ। अब मैं अदालत को कैसे बताऊं कि हाँ मैंने किया? ये तो मुकरी हुई है। ये तो मुकर गई है, ठीक है। सेम काम वही आंटी रुबीना कर रही है, मुकर गई है, कुछ नहीं किया। उधर से डॉक्टर साहब की वीडियो देख ले, खैर मैंने उसके पॉइंट्स नोट किए, मैं बात करूंगा। उधर से डॉक्टर साहब की वीडियो देख ले तो वो इतने सारे लंबे दावे कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर कर दिया, उधर कर दिया, ठीक है। इनकी वीडियो देखो, वो कहती शॉपिंग तक नहीं करवाई, क्या तुमने मुझे ला के दिया? मतलब क्या कुछ भी नहीं ला के दिया, मैं तो सब करती थी। तो उस वक्त यूट्यूब तो नहीं थी 17 में जब शादी हुई आंटी। ये डॉक्टर साहब की बताई बातें, बात उनकी वैलिड है डॉक्टर साहब की, कि जब आप लोगों की शादी हुई 2017 में, यूट्यूब नहीं थी आप लोगों के पास। यूट्यूब के तो अभी आई को टोटल 3 साल हुए हैं आप लोगों की जिंदगी में, लगभग 3 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी में यूट्यूब के आने से 4 साल पहले की बातें हैं। उस वक्त तो यूट्यूब नहीं थी आपके पास, और आप थी भी जो है वो आपने जो एक लावारसा बन के शादी की थी ना, मतलब आपने बच्चों को भी छोड़ दिया, फैमिली को भी छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ छाड़ कर, वो जो जवानी में जैसे लड़कियां घर से भागती हैं, तो आपने वो जो है वो बुढ़ापे में वो वाला काम किया ना, बड़ी उम्र में आपने वो काम किया, अब घर से भागी, आपने शादी की, तो कुछ नहीं था आपकी ज़िंदगी में। तो ठीक है, मतलब
जितना उसने किया है एटलीस्ट उतना तो उसको मार्जिन दो ना। मैं ये सारा कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं सर, मतलब मुझे कोई शौक नहीं है आपको क्रिटिसाइज करने का, ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, देखिए आपने जिंदगी के एक डिसीजन ले लिया ना, वो जैसे भी लिया आपने, उसने अपने घर वालों से लड़ाई की, आपने की, वट जो भी हुआ जैसे भी हुआ, एक डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, आप लोगों ने शादी कर ली, आप लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, ठीक है। उस इकट्ठा रहने की बदौलत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। आपकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आई, उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आई, सबकी जिंदगी में मसले मसाइल आए, और उन प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने 7 साल डील किया, ठीक है। 7 साल में प्रॉब्लम्स के साथ लड़ाई की। अब जब टाइम है मेवा खाने का, मतलब आप लोगों ने आपने उस वक्त जो है वो सेवा की, आपने की, उसने की, अब टाइम है मेवा खाने का। अब आप लोग अलग हो रहे हो, अब आप जो है वो छुट्टी करके घर पे बैठ रही हैं। उधर से नैना को देख लो, वो छुट्टी करके, मतलब क्या माँ बेटी दोनों ने इकट्ठे डिवोर्स लेनी है? भाई को खुदा का खौफ करो, क्या है। मैं डिवोर्स को हराम नहीं कह रहा, डिवोर्स हलाल है, लेकिन हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन काम है। आप लोग इकट्ठी डिवोर्स लेकर बैठ रहे हो, कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई हया को हाथ मारो, कोई शर्म करो। ये आपकी एज नहीं है इस एज में जो है वो आप डिवोर्स का ठप्पा लेके बैठ जाए, ठीक है। मैं ये किसी के प्रेशर में आके नहीं कह रहा, ठीक है। मैं जो बात ठीक है वो मैं बात कह रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने टाइम साथ गुजार लिया है, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइज आप करें, थोड़ा वो कर ले। भाई उसकी पहली उसकी भाग गई, दूसरी वाली 12 महीने से, 12 साल से जो है वो 12 साल कह रही थी, पता नहीं 12 महीने कह रही थी उसके, वो अपने मायके में बैठी हुई है। और आपका हाल ये है कि आप भी उसको छोड़ के जा रही हैं। आपकी जो है वो गिनने, आपका पहले वाले के साथ डिवोर्स हो गई, दूसरे वालों को आप छोड़कर बैठ रही हैं, फिर तीसरा करेंगे उसको भी छोड़ देंगी। भाई आप लोगों दोनों की जिंदगी में खला है, तो अगर उसको देखें, उसकी जो दोनों दोनों जो है वो दोनों की उसके छोड़ दिया, उसको देखें तो वो ठीक नहीं है कि कुछ तो ऐसा गलत होगा ना कि दोनों बीवियों ने छोड़ दिया, अब तीसरी भी छोड़ के जा रही है। आपको देखें, आपको पहले वाले ने भी छोड़ दिया, दूसरे वाले ने भी छोड़ दिया, तो कुछ तो ऐसा गलत होगा ना कि आपको दोनों ने छोड़ दिया। मतलब जहां पर भी देखेंगे लोगों को बात करने का मौका मिलेगा, वो भी गलत, आप भी गलत, तो दो गलत मिलकर एक अच्छा बना लो। दोनों गलत मिलजुल के एक अच्छा बना लो ना। लोगों को बातें करने का मौका क्यों देते हो? खुद खुद लोगों को आ बैल मुझे मार, खुद कहते हो लोगों को आओ मुझे मारो। और ये लड़ाइयाँ यूट्यूब पे लड़ने वाली हैं सही, तुमने मुझे खर्चा नहीं दिया, तुमने मुझे क्या ला के दिया, तुमने मेरी शॉपिंग करवाई, तुमने इची गिची मिची, क्या है भाई ये बातें? मतलब कोई बेवकूफ बंदा होगा जो इन बातों की वजह से अपना घर तोड़ देगा। ये कोई बातें हैं सही? चंद दिन पहले मैंने स्टोरी सुनाई थी, एक नौशीन सिस्टर ने भी सेम वही स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने रेफरेंस अलग दिया था, स्टोरी सेम थी। ये 60-70 साल जिंदगी के साथ गुजार लिए, 60-70 साल बाद जब लड़ाई होती है किस बात पे होती है? पहली रात सुहाग रात को मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। तुम लोग सेम वही काम कर रहे हो भाई, 7 साल साथ गुजार लिए हैं। 7 साल बाद तुम लड़ाई किस बात पे कर रहे हो? जब तुम आई थी, ठीक है, तब तुम क्या लाई थी? और ये कह रही कि जब मैं आई थी तब से लेकर तुमने मुझे कभी शॉपिंग नहीं करवाई, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। भाई क्या है ये? कोई बातें हैं लड़ने की? इन बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं? बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। मेच्योर हो आप लोग, सीनियर सिटीजन हो आप, सीनियर सिटीजन वाली सोच रखो। दोनों जो है वो मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारे के सारे एक जैसे ही, अल्लाह माफ करे। कहती है कि कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मैंने बताया है, मतलब आपने लाइटली बताया है, उसके बताने के बाद बताया है, ठीक है। कहते हैं कि कौन सा आपने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया था? खर्चे की बात होती कहाँ है? खर्चे की बात कहाँ होती है आंटी? खर्चा मैटर ही नहीं करता होता यार। आप एक बंदा, मेरे लिए कोई अननोन बंदा हो ना, अननोन बंदा जिसको मैं नहीं जानता, एक सड़क पर पड़ा हुआ मुझे बेहोश मिले, या उसकी तबीयत नासाज मिले, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह का मसला हो जाए, मैं अगर उसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है, वो अनजान बंदा है लेकिन इंसान है, उस पर जितना भी खर्चा आएगा मैं कर दूंगा, और मैं करता भी हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टाइम देना। किसी मरते हुए को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना और उसे फर्स्ट एड देना, उसकी जाती हुई जिंदगी को बचाना, वो अहम होता है। पैसे तो अहम ही नहीं होते उस टाइम पर। पैसे कौन मतलब किसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? पैसे तो सब लगा रहे थे उस टाइम पे। आप पैसों की कह रही हैं कि जी कितना को खर्चा कर दिया। भाई बेशक 50,000 लगाया हो, बेशक 10,000 लगाया हो, बेशक 5,000 लगाया हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है उसका आपको हॉस्पिटल लेके जाना, वहां पे आपके लिए मतलब वो खिदमात देना, ठीक है। डॉक्टर्स के पीछे भागना, वो सारे मामला करना, अपने रेफरेंसेस लड़वाना, वो सारे आपको ट्रीटमेंट देना, आपके पास मौजूद रहना, वो चीज़ मैटर करती है। आप खर्चा क्यों गिन रही हैं? और वैसा ही दिमाग डॉक्टर साहब का है। सवाल कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि आपने मेरे इमोशंस नहीं देखे जब मैं आपको हॉस्पिटल लेके गया था। सवाल कर रहे हैं कि उस पर इतना खर्चा आया, वो मैंने किया था। भाई क्या हुआ, खर्चा कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया? खर्चा करना मैटर ही नहीं करता। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? मैटर करता है उसे हॉस्पिटल लेके जाना। और अगर आपने लेके गए तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी बीवी थी, आप नहीं लेके जाते और कौन लेके जाता? आपकी निकाह में थी ना, तो आपकी बीवी थी, और कौन, और किसने करना था? और अगर आपने किया ही था, आप कहते हैं आपने जितलाया नहीं, तो अब जितलाई तो रहे हैं।
कितने साल हो गए, उतने साल बाद भी आज आप जतला ही तो रहे हैं यूट्यूब पर। और क्या कर रहे हैं, मतलब एक बात को आपने इतने साल अपने दिल में रखा है, नहीं जतलाया, आज जतला के वो ना सिर्फ आपने उस टाइम की हुई नेकी का अजर जाया कर दिया, ऊपर से जो वो इतना अरसा उस बात को छुपा कर रखने का अजर भी जाया कर दिया। फायदा किया कराया सब सोशल मीडिया पे डाल दिया। पहले होता ना किया कराया सब खूह में डाल दिया, अब यह किया कराया सब सोशल मीडिया पे डाल दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर साहब क्या हो गया, मैं तो आपको पढ़ा लिखा संजीदा इंसान समझता था, आपने क्या किया, ये क्या कर रहे हो आप? भाई आपकी बीवी है वो, उसको प्यार से समझाओ, नहीं मान रही तो प्यार से समझाओ उसको, बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, उसको समझा बुझा के अपने घर ले आओ। उसको कोई मसला है, अगर वो अपने बच्चों के साथ रहना चाह रही है, कोई नहीं, उसको थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है, तुम महीना रह लो, 2 महीने रह लो, 3 महीने रह लो, जब वापस आना हुआ आ जाना, नो प्रॉब्लम। ये तो कोई बात ना हुई कि जो वो एक लड़ाई कर ली और जो फिर परमानेंट छुट्टी कर दी, ऐसे तो नहीं होता। कहती हैं कि मैं जब भी आपके पास आती थी, मेरे पास बैग भरे हुए होते थे, ये अपने बैग लेकर जाती साथ। मतलब आप कह रही हैं कि आपने उसके साथ टाइम गुजारा, उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आप हमेशा बैग भर के लेके जाती थी अपने कपड़ों के सामान के। तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि खर्चा हो ही ना, खर्चा तो हो ही जाता है। हंड्रेड बिना बच्ची थोड़ी है, खर्चा तो हो ही जाता है, पैसे तो लग ही जाते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब आप खुद नहीं कमाती थी, आपके पास यूट्यूब नहीं था, ठीक है ना, तो खर्चा हो ही जाता है। अब कहती घरों में मैं काम करती थी, घरों में काम करके यार कितने पैसे मिलते हैं भाई, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार से ज़्यादा जो है वो जब घरों में काम करने वाली खवातीन होती है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी उजरत बहुत कम है। 3-4 हज़ार, जो देहातों में जो है 3-3 हज़ार होता है, शहरों में 5-5 6-6 हज़ार होता है, ठीक है। कोई बड़े शहर में हो तो 10 हज़ार ले लेती होंगी आप। भाई 10 हज़ार क्या है, क्या है 10 हज़ार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10 हज़ार से बनता ही क्या, महीने का कक नहीं आता भाई, 2 चीज़ें लो 10 हज़ार खत्म हो जाता है, ठीक है। तो खर्चा तो हो ही जाता है, मतलब आप ये मत कहें कि खर्चा सारे आप करती रही हैं अपने, खर्चे हो ही जाते हैं। हाँ, शोहर करता है, ठीक है, और उसे करने भी चाहिए भाई, उसका फर्ज बनता है कि वो करे, उसकी जिम्मेदारी है भी, मतलब मैं करता हूँ मेरी बीवी के लिए, और करना चाहिए भाई, मेरा फर्ज है, ये मेरे जिम्मे है, ठीक है। और खर्चा तो मैटर ही नहीं करता, क्या है खर्चा यार, खर्चा का मैटर ही नहीं करता, मैं कमाता किसके लिए हूँ, ठीक है। तो खैर, कहते हैं कि आपने कुरान पाक उठा के मुझे दिया था कि मुझे 2 साल का टाइम दे दो, मेरी बीवी बच्चों दे दो, मेरी बीवी मेरे बच्चों को भिखारी बना देगी, मैं आपको उम्रा का टिकट देता हूँ, फिर आप जो है वो, फिर मैंने अम्मी से बात की वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, जो आपने मेरे हाथ पर जो कुरान उठा कर रखा था। अच्छा, जो मुझे आज पता चला ना, मुझे आज पता चला कि डॉक्टर साहब की जो है वो 3 शादियां हैं, मुझे इससे पहले नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहब की ये वाली जो रुबीना, आंटी रुबीना के साथ है, ये तीसरी है। मतलब इससे पहले इनकी पहली थी वो चली गई, फिर दूसरी जो थी वो मायके बैठी हुई है, अब तीसरी इनके साथ जो चल रही है, ये भी इनके साथ भी तो बस वो ना होने वाली है, ठीक है। मतलब इतना अरसा वो इनका अलग अलग रहना, ये वो भी क्या, मतलब डॉक्टर साहब की ज़िंदगी भी झंड है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो मेरे जहन में बार बार एक चीज़ का ख्याल आया था, वो ये था कि जो चंद्रे को चंद्रा 100 मील से खींचता है, ठीक है। यहाँ पर तो सफ़र ही कुछ नहीं था, मतलब एक ही शहर से हैं दोनों, तो भाई इनको मिला भी वैसा ही, मतलब जो चीज़ आंटी रुबीना की फैमिली में आम है, शादियाँ, ठीक है, तो इनको आगे से मिला भी वैसा ही, शादियों वाला, मतलब उसकी भी तीसरी थी, ठीक है। तो अब क्या बना कहेगा, मतलब आपको, आपसे भी नहीं रहा जाता था, आप वो जैसे ना वो कहते ना कि उसको मिलती कोई नहीं थी और इनको मिलता कोई नहीं था, ठीक है। वो दोनों ने एक दूसरे को देखा और शादी कर ली। भाई अगर कर ही ली है तो अब इसको निभाओ, निभाओ। क्या समझते हो तुम लोग शादियों को, क्या है शादी तुम लोगों की नज़रों में, क्या है? अब जो मेरे जहन में बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा मिसालें आ रही हैं, लेकिन मैं उनमें से कोई भी मिसाल तुम लोगों को दूंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों ने काम वही किया। एक तो इस एज में करना बनता नहीं था, चलो कर ली, अगर कर लिया तो फिर उसको निभाओ, अब उसको चिल्लाओ। भाई शादी है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, मतलब एक घर तो नहीं है वो जो बच्चे घर बनाते हैं मट्टी में, बनाया तोड़ दिया, जान छूटी, खत्म, निशान भी मिटा दिए, सब खत्म, बस। क्या बना दिया तुम लोगों ने शादियों को, क्या समझते हो शादी को, गुल्ली डंडा है, उठाई टोला मारा गया, खत्म, बस टुल लग गया, जान छुट्टी। बच्चे हो क्या तुम लोग? कहते कि मैं कराची में रहती थी, आपने कई बार कॉल करके मुझसे पैसे मंगवाए। अच्छा, मुझे जो है वो, मैंने आपको बोला था कि मुझे एक रूम पेंट करवा के दो, मैं वीडियो बनाती हूँ तो रूम साफ सुथरा होना चाहिए, आपने पूरा घर पेंट करवाया और जो है वो सेट भी करवाया और सारा कुछ मेरे पैसों से करवाया। तो डॉक्टर साहब ने भी जो है वो अत्ती मचाई है इतना अर्सा, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या सोच के यार शादी की आपने, और पता नहीं क्या सोच कर जो है वो ये सारा कुछ करते रहे हैं। तो बहरहाल जो है वो जो है यार, जैसा भी होता रहा है, बहरहाल इन मामलात, ये अच्छी बात नहीं है इसको इस तरह से लाकर सोशल मीडिया पे उछालना। और
अब देखें वो नैना पर बात करता है, आपने जो है वो उसकी लाहौर वाली बेटी को पकड़ लिया है। तो अब ये बातें बढ़ती हैं तो आप उसके बच्चों को रगड़ेंगी, वो आपके बच्चों को रगड़ेगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब ये गैर अखलाकी काम है, मत करें, अच्छा नहीं लगता ना, बुरी बात है। अब आप लोग माशाल्लाह से सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोगों को कुछ कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि यार देखो बड़े हैं, ठीक है, इनको इस तरह की बातें कहो, तो कितना बुरा लगता है ना। लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे कि देखें यार, मतलब इन लोगों का क्या ही इन लोगों की ज़िंदगी है और क्या ही इन लोगों का लाइफस्टाइल है कि शादियां करते हैं, तोड़ देते हैं, फिर एक दूसरे के बच्चों को पकड़ कर रगड़ते हैं। तो बुरी बात है ना, इस तरह नहीं करते होते। ठीक है, मैं प्यार से समझा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे मुझे बुरा लग रहा है आप लोगों का सेपरेट होना और आप लोगों का यूं एक दूसरे के बाल उखाड़ना, मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लग रहा। ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करते होते। मैं आप दोनों से उम्र में छोटा हूँ, ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे आप दोनों मुझसे बहुत छोटे लग रहे हो, जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करते होते। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने अंदर नरमी लेके आएँ। ठीक है, एक वीडियो इधर से जाएगी, एक वीडियो उधर से आएगी। ठीक है, फिर इसमें उनके बच्चे इन्वॉल्व होंगे, फिर इसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व होंगे, सब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, सब एक दूसरे के खानदानों को रगड़ेंगे। ठीक है, तो ना तो आपके बच्चों का कोई कसूर है, ना ही डॉक्टर साहब के बच्चों का कोई कसूर है। ठीक है, तो ये बच्चों को रगड़ना बंद कर दें और खुद एक दूसरे के कपड़े फाड़ना बंद कर दें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट जो आपने बातें की हैं और डॉक्टर साहब के भी जो है 3 सवाल वो भी मैंने नोट करके रखे हुए हैं। वो मैं सारा एक एक पॉइंट उठाऊं, एक एक पॉइंट पर आपको जो है वो रिस्पॉन्स करूं और एक एक पॉइंट पर मैं रख के आप दोनों की धुलाई करूं, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को खुद मौका नहीं देते होते कि आ बैल मुझे मार या आओ हमारी धुलाई करो, खुद नहीं लोगों को मौका देते होते। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें, थोड़ा सा नरम मिजाजी से काम लें, एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे दें। कोई नहीं, 2 महीने आप रह लें वहाँ पे। ठीक है, 2 महीने डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी सब्र कर लें। ठीक है, तो 2 महीने बाद ज़रा वो भी थोड़ा शांत हो जाएंगी, थोड़ा आप भी जो है वो शांत हो जाइएगा, तो फिर जो है वो उसको वापस ले आइएगा, प्यार से बात कीजिएगा, प्यार से समझाइएगा, वो वापस आ जाएगी। उसको वापस ले आइएगा अपने घर पे रखिएगा, अपनी ज़िंदगी को गुजारिएगा। जब ज़िंदगी में इस तरह का प्रॉब्लम हो थोड़ा टाइम ले लें, थोड़ा गैप ले लें और फिर जो है मामला को ठीक कर लें। तो यही है ना। तो यूं एक दूसरे को सरेराह नंगा करना ये कहीं की भी अकलमंदी वाली बात नहीं है कहीं से भी। तो अब हम लोग, हमारा तो काम है, हम लोग तो नहीं फिर छोड़ेंगे। जब आप लोग खुद मौका दोगे, इस तरह की बातों करोगे, तो हम लोग तो नहीं फिर छोड़ने वाले। अब मैंने भी आज जो है कोई ये पता कितने 15 पॉइंट मैंने नोट करके रखे हुए थे, एक एक पॉइंट पर मैंने धुलाई करनी थी, सोच कर मैं बैठा था कि इस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर मुझे दरमियान में जो फिर मुझे रहम आ गया कि यार क्या यार, बड़ी उम्र के लोग हैं, अब क्या मैं इनको धुलाई करूं, क्या इनको कहूं, बेहतर है कि चले समझा देता हूं। और आज मैं समझा रहा हूं। जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं फिर मैं डेली समझाऊंगा नहीं। तो खैर, अब तक नाज़रीन इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।